छानबीन। परिचय: राजीव वर्मा, एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अपने काम के कारण शहर भर में मशहूर थे। उन्होंने अनेकों भूतिया जगहों की छानबीन की थी, पर उन्हें कभी भी ऐसा केस नहीं मिला जिससे वह खुद डर जाए। उनके अंदर एक अजीब सी तृष्णा थी। वह कुछ ऐसा अनुभव करना चाहते थे जो उन्हें डर का असली एहसास दिला सके। पहला भाग, अदृश्य दहलीज। एक दिन उन्हें एक पुराने पागलखाने में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सूचना मिली। पागलखाने के बंद होने के बाद से ही वहां अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। मरीजों के परिवार वाले और कर्मचारी जो कभी वहां काम करते थे, सभी को वहां कुछ अनदेखी शक्तियों का अनुभव हुआ था। राजीव इस केस को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने इसे अंतिम छानबीन का नाम दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि यही वह केस हो सकता है जो उन्हें डर का असली एहसास दिलाएगा। दूसरा भाग, असंभव वास्तविकता। राजीव ने पागलखाने का दौरा किया। जगह भयानक थी। दीवारों पर मरीजों के चीखने के निशान थे और चारों ओर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। उन्हें लगा कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है, पर जब उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। राजीव ने अपने उपकरण निकाले और छानबीन शुरू कर दी। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचे, अचानक उनके उपकरण बंद हो गए। वह कमरा एक पुराने ऑपरेशन थिएटर का था, जहां अनेकों मरीजों का इलाज किया गया था। राजीव को ऐसा लगा जैसे वह कमरे के अंदर बंद हो गए हैं। तीसरा भाग, दहशत का साया। राजीव ने महसूस किया कि वहां कुछ बहुत ताकतवर है। उन्होंने अपने कैमरों को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और राजीव ने अपने पीछे किसी की आहट सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक छाया उनके सामने थी। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानते थे कि यह उनकी सबसे भयानक छानबीन है। चौथा भाग, असहनीय सच्चाई। राजीव ने अपने आप को संभालते हुए उस छाया से संवाद करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? लेकिन जवाब में उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई दी, जो उनके कानों के पर्दों को चीरती हुई निकल गई। उस चीख के साथ ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया और उनके सामने के दरवाजे बंद हो गए। राजीव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। पांचवा भाग, अंतिम संघर्ष। राजीव का डर अब चरम पर था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। तभी उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उठाकर हवा में लटकाए हुए है। उन्होंने अब छठा भाग, डर का असली चेहरा। जब राजीव को होश आया, वह पागलखाने के बाहर सड़क पर पड़े हुए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। उन्होंने अपने उपकरणों की जांच की, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था। राजीव ने खुद को किसी तरह संभाला और घर पहुंचने की कोशिश की। वह इस अनुभव से पूरी तरह टूट चुके थे। सातवां भाग, अंतहीन दहशत। घर पहुंचने के बाद भी राजीव को चैन नहीं मिला। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे है। वह रात को ठीक से सो नहीं पाते थे और हर वक्त उन्हें वही चीखें सुनाई देती थीं। वह समझ चुके थे कि उन्होंने जो देखा और अनुभव किया वह असली था। वह उस अनुभव को भूलने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह डर उनके मन में हमेशा के लिए बस गया था। निष्कर्ष, राजीव ने इस घटना के बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन छोड़ दी। उन्होंने समझा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। वह अब एक साधारण जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह जानते थे कि उस रात ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। उनका डर अब उनकी पहचान बन चुका था। अंत।